नमस्कार, मैं विवेक यादव, एजुकेशन में प्रैक्टिशनर, पेडागोजी, स्कूल लर्निंग, टीचर लर्निंग प्रोग्राम्स, इनमें छोटे मोटे इनोवेशन करने वाला हूँ और अभी स्कूल लीडर के रूप में केंद्रीय विद्यालय में प्रिंसिपल हूँ। रूट्स और विंग्स इस प्रोग्राम में मेरी रूट्स अलवर ज़िले के छोटे से ग्राम नाहरखेड़ा से जुड़ी हुई हैं। मेरे फादर रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं। मेरे स्कूल मेरे फादर ने मुझे एक्सपीरियंशियल लर्निंग का बहुत एक अच्छी रूट्स दी। मैंने घर और स्कूल में काम करते करते बिजली के तारों से खेलते हुए कब ओम्स लॉ सीख लिया पता ही नहीं चला। कब खेतों में काम करते करते टाइप्स ऑफ रूट सीख ली, कब लीव्स का विनेशन सीख लिया, कब शाम को लेटते हुए ओपन स्काई में आर स्काई सीख लिया, कॉन्स्टलेशन सीख लिए, पता ही नहीं चला। वास्तविक रूप से वो वास्तव में एक्सपीरियंशियल लर्निंग थी। कहीं रूट्स वहीं से मेरी जुड़ी हुई है। मुझे आगे पढ़ने का अवसर मिला। मैंने मास्टर्स एमएससी किया केमिस्ट्री में, बीएड किया, CSIR नेट ऑल इंडिया 40th रैंक से किया। फिर कोचिंग फील्ड में जुड़ा, अलवर में अपना कोचिंग चलाया। 7 फिगर से ज़्यादा की इनकम भी थी, पर पिताजी की इच्छा थी कि हम सरकारी क्षेत्र में जाके कुछ कार्य करें, और माँ का सिखाया हुआ डिसिप्लिन और हार्ड वर्क भी वहीं की तरफ धकेल रहा था। तो उस समय बेरोज़गारी के दौर में हम केंद्रीय विद्यालय संगठन की भर्ती आई और हम भर्ती हो गए। वहाँ पे जाके पढ़ना जारी रखा। मैंने MA इन एजुकेशन किया, बीएड किया। मैंने वहाँ पे जाके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से सर्टिफिकेट कोर्स भी कंटिन्यू किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन में स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का प्रोग्राम भी किया। बट वास्तविक रूप से शिक्षा हुई जब विद्यार्थियों के साथ जुड़े। विद्यार्थियों के साथ सीखते समय, सिखाते समय जो लर्निंग हुई अभूतपूर्व थी। विद्यार्थियों के साथ सीखते सिखाते हुए मैंने सीखा कि विद्यार्थी वास्तव में स्वयं के अनुभवों से सीखना चाहते हैं। विद्यार्थियों को टेक्नोलॉजी से भी बहुत प्यार है। इसी बीच में मैं प्रिंसिपल बन गया था, तो मौका मिला कार्य करने का, और अटल इनोवेशन मिशन ATL लैब नीति आयोग का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। हमने उसके ऑल इंडिया लेवल के कंपटीशन में भाग लिया। लगभग 18,000 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया था, और उसमें हमारा जो प्रोजेक्ट थे जिसमें मैंने दिन रात मेहनत करके बच्चों के साथ लगा था, वो नेशनल लेवल पे विनर रहे। और हमारे स्कूल का सिलेक्शन हुआ। एक इनफॉर्मली टीम आई, पता भी नहीं था कौन लोग थे। उन्होंने आधा घंटा बैठ के पर्सनल इंटरव्यू लिया, बात की स्कूल इनोवेशंस पे, रिसर्च पे, बच्चों के रिसर्च एप्टीट्यूड पे। उस इनफॉर्मल बातों के बाद आधे घंटे बाद पता चला कि इंटेल के साउथ एशिया हेड हैं उनमें, और नीति आयोग की टीम है, और उन्होंने मुझे एम के ATL कमेटी के लिए नीति आयोग का मेंबर चुना। वहाँ से मैंने इनोवेशन और एक्सपेरिमेंटेशन को अच्छे से समझना शुरू किया। उसके बाद मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। वो प्रोजेक्ट था कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन एजुकेशन इन सेकेंडरी क्लासेस। उन दिनों एक सज्जन आए, वो ICMR में साइंटिस्ट थे। उनसे एक फॉर्मल ऑफिशियल वर्क की वजह से बात हुई। मैंने मेरे प्रोजेक्ट का जिक्र किया। 5-6 दिन बाद वो 3 लोग आए। उन्होंने रिसर्च पे, रिसर्च मेथोडोलॉजी पे, स्कूल रिसर्च पे और इथिक्स ऑफ रिसर्च पे बात की, और आधे घंटे बाद उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया कि मैं ICMR की उनकी इथिक कमेटी का मेंबर बन जाऊं। तो वहाँ से मुझे मेडिकल रिसर्च के प्रोजेक्ट्स और उनके बारे में जानने का मौका मिला, और मैं उनका मेंबर बना। इसके साथ साथ एजुकेशन के अंदर नया करने का चल रहा था। एक्सपीरियंशियल लर्निंग बच्चों को सिखाने की बात चल रही थी। हम इनफॉर्मली बैठे बात करते रहते थे टीम के साथ। तो हमारे टीम के 2 मेंबर हस्बैंड वाइफ ड्यूओ थे, पंकज सोरल सर और सुमन सोरल मैडम। उनके साथ बात करते करते
एक प्रोजेक्ट बन निकला और उसका नाम हमने रख दिया मैथ फोबिया नो मोर, अमेजिंग मैथ्स ये दिल मांगे मोर। और इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया। एक ही क्लास 5th के 2 सेक्शंस पे कंपैरेटिव स्टडी स्टार्ट की और उसके अमेजिंग रिजल्ट से हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हुए और हमने ये अपना प्रोजेक्ट NCERT नेशनल इनोवेशन अवार्ड फॉर टीचर्स के लिए भेजा। ये अवार्ड वहाँ पे हमारा नेशनल इनोवेशन अवार्ड जीत के आया और हमारी टीम को ये अवार्ड मिला। इस तरह से सीखते सिखाते हुए आगे बढ़ते आए और बच्चों के साथ काम करते करते ये महसूस हुआ कि इन इनोवेटिव मेथड्स के साथ साथ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेन स्ट्रीम में काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ ये मेथड्स अप्लाई नहीं होते हैं। फिर जानने की इच्छा हुई लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को जानते हुए पढ़ना शुरू किया, लिखना शुरू किया। उसके साथ साथ डॉक्टर्स से, साइकोलॉजिस्ट से, बिहेवियर थेरेपिस्ट से, इनसे बात की। बीच में मौका मिला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट NIPSED बोलते हैं, वहाँ से कोर्स करने का। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में जाना और उन बच्चों की हेल्प करके, उनका सोशलाइजेशन करके और उनको अपलिफ्ट करके, उनकी लर्निंग एनहेंसमेंट करके बहुत अच्छा फील हुआ। इस फील्ड में आगे चलते हुए हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से आया कि आपको नेशनल अवार्ड टू टीचर्स के लिए अप्लाई करना चाहिए। मैंने उसमें अप्लाई किया और फाइनलिस्ट की लिस्ट में पहुंचा और KVS का नेशनल इंसेंटिव अवार्ड भी मुझे मिला। इस तरह से ये जर्नी शुरू करते हुए बच्चों के साथ सीखते सिखाते हुए आगे बढ़े। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी जो आई है, जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं, इसके अंदर बहुत सारे आयाम छूने बाकी हैं। उन आयामों में अभी ग्लोबल सिटीजनशिप की बात है, एम्प्लॉयबिलिटी की बात है, इंडियननेस की बात है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की बात है, डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग की बात है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और क्रिटिकल क्रिएटिव थिंकिंग के साथ साथ कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की बात है। इन्हीं सभी प्रोजेक्ट का जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, एक बहुत अच्छा पॉलिसी डॉक्यूमेंट बना, उसके सपोर्ट में NCF बना, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। उनको धरातल पे उतारने के लिए, बच्चों को उनको एक तरह से 3 डायमेंशनल होलिस्टिक डेवलपमेंट करने के लिए और बच्चों के षड आयामी विकास। अध्यापक वह होता है जो एक वेतनभोगी होता है, एक निश्चित वृत्ति लेता है और सिलेबस को पूरा कर देता है, परंतु अध्यापक से गुरु के रूप में उन्नयन तब होता है जब वो विद्यार्थी के षड आयामी विकास, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, आत्मिक और सांसारिक विकास के रूप में भी पूरी उम्र जब गुरु बना रहता है। ये सब बनाने के सारे प्रयास और आत्मा के पंचकोशीय विकास के सिद्धांत नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हैं। इनके साथ साथ काम करके और इनको धरातल पे कक्षा कक्ष में कैसे लाया जाए, क्लासरूम में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, उस पे हम काम कर रहे हैं। और PM श्री स्कूल्स का मैं रीजनल कोऑर्डिनेटर हूँ, तो एक पूरी टीम हमारे साथ काम कर रही है और उम्मीद करते हैं देश में शिक्षा का भविष्य, जिस पे सभी शिक्षा शास्त्री और आम अभिभावक चिंता करते हैं, वो बहुत ही उन्नत और अच्छा होने वाला है। और अभी सफ़र जारी है। मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट की 4 लाइनों के साथ। द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। थैंक यू ऑल।